हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सपेंस का रूल और इनकम का रूल। तो किस तरीके से एक्सपेंस की एंट्री क्रिएट की जाती है वो हम सीखेंगे इसके अंदर, और किस तरीके से इनकम की एंट्री की जाती है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए, और समझते हैं वन बाय वन एक्सपेंस का क्या रूल होता है और इनकम का क्या रूल होता है। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर एक्सपेंस और यहाँ पे इनकम। तो समझते हैं इनका क्या होता है। ठीक है, एक्सपेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज पेड किए जाते हैं। ठीक है, आप भी जानते हो अगर कोई खर्चा होता है तो आप पे ही करोगे, है ना, रिसीव तो होगा नहीं आपको। ठीक है, तो जो भी खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा पेड होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी पेड आ जाए समझ लो कुछ ना कुछ खर्चा हुआ है। ठीक है, पेड होगा, ठीक है, और इसको डेबिट करना है। ठीक है, आए समझ में। अब रूल कैसे होगा वो हम आगे समझेंगे। इनकम होगी तो ऑलवेज रिसीव होती है। ठीक है, जब भी आपको पैसा रिसीव होगा तो इनकम है आपकी। ठीक है, और रिसीव होती है वो, तो उसको क्या करना है आपको, क्रेडिट। जैसे हमारा रूल था कि जो भी इनकम होती है वो क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है, और खर्चे जो होते हैं वो आपको डेबिट करना है। ठीक है, तो समझते हैं वन बाय वन क्या होता है। तो सबसे पहले एक्सपेंस का रूल में लेके चल रहा हूँ। तो एक्सपेंस का रूल कहता है जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो क्या करना है आपको, डेबिट करने हैं। ठीक है, और ये तो असेट्स है आपकी, है ना। असेट्स का रूल क्या कहता है, अब आप खर्चे दोगे तो भाई पैसा तो जाएगा, पैसा जाएगा तो असेट्स कम होगी, असेट्स कम होगी तो असेट्स को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सिंपल सीधी बात है। ठीक है, असेट्स कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एन एक्सपेंस इज एन अकाउंटिंग इज द मनी स्पेंड और कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन देयर एफर्ट टू जनरेट रेवेन्यू। मतलब जब भी आप जनरेट रेवेन्यू करने के लिए क्या करते हो, कुछ ना कुछ खर्चे करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, मान लो आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, मान लो आपने कोई गाड़ी भेजी है कहीं पे, ठीक है, और उसके कुछ चार्जेस लगे हैं 500 रुपये 600 रुपये। ठीक है, तो आपको पता है अगर आप गाड़ी नहीं बेचते तो आपकी इनकम भी नहीं होती, है ना। तो इनकम करने के लिए आपने क्या करा है, अपना कुछ ना कुछ सामान सेल किया उसको आगे। ठीक है, सामान सेल किया, गाड़ी भेजी है, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सपेंस लगाया आपने, तो ये कहीं ना कहीं क्या होती है आपकी, ये आपकी एक्सपेंस कहलाती है। ठीक है, तो खर्चे भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो खर्चों को रिकॉर्ड करने का ये एक रूल होता है कि जब भी खर्चे बढ़ते हैं तो आपको डेबिट करना है, और जब भी खर्चे कम होते हैं तो खर्चे कम तो होंगे ही नहीं, है ना। अगर खर्चे कम ही हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो खर्चे बढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, हमेशा डेबिट करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और जब भी खर्चे करेंगे तो पैसे कम ना कम, या तो आप कैश से पेमेंट करेंगे या तो बैंक से करेंगे, है ना, तो पैसे कम होंगे ही होंगे। ठीक है, ओके, चलते और समझते क्या होता है। तो एक्सपेंस का रूल मैंने क्लियर कर दिया, बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, समझते क्या होता है। तो जैसे आप किसी भी फॉर्म में ले लो, ठीक है, उसमें एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे मान लो बेजिस देना, सैलरी देना, कमीशन देना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, खर्चे ही होते हैं। ठीक है, रिपेयर करवा लिया तो उसके कुछ खर्चे हो गए, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना। ठीक है, और इसमें लाइटिंग, हीटिंग, वाटर, ये सब का बिल देना। ठीक है, इंश्योरेंस का बिल देना। ठीक है, पेबल इंटरेस्ट पे करना। ठीक है, बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं उनको देना, और लॉसेस ऑन सेल, जो भी नॉन करंट सेट्स होती है उनको आप सेल करके जो भी लॉस होता है आपका वो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके एक्सपेंसेस में आ जाते हैं सारे सारे। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में जो जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। ठीक है, तो आई होप शो आप समझ गए होंगे कि एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, और वन बाय वन समझते हैं जनरल एंट्री आप किस तरीके से पास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो रूल कहता है हमारा, भाई रूल तो बता ही दिया मैंने आपको। बाय का मतलब डेबिट होता है, और टू का मतलब होता है क्रेडिट होना। ठीक है, समझते क्या है। आप सबसे पहले देखिए, रेंट है वो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो रेंट आपने पेड किया है कितना, 3600 रुपये। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो रेंट है पेड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा कि किससे पे किया है। ठीक है, तो हमारा रूल कहता है कि जब भी क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि किससे पे किया गया है, तो आपको कैश लेके चलना है। ठीक है, तो रेंट हमने पेड कर दिया है, तो रेंट हमारा क्या है, खर्चा है। ठीक है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, तो पे करेंगे तो हमारे लिए खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो रेंट को हमने किया यहाँ पर डेबिट, और पेड करोगे तो पैसा जाएगा, पैसा गया तो यहाँ पे पैसों को हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, और समझते हैं। सैलरी पे करी है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे सैलरी भी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपने क्या किया है, यहाँ पे डेबिट कर दिया है, और पैसा गया है तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, और समझते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपने चेक से दिया, सिंपल सीधी बात है यहाँ पर।
तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपने पे किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपको क्या करना है, यहाँ पर डेबिट करना है, क्योंकि ये खर्चा है। ठीक है, खर्चा बढ़ेगा तो आप डेबिट करोगे। और हमने क्या कहा है, उसको चेक दिया है। ठीक है, तो चेक लेके वो कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, और जैसे वो चेक डालेगा तो हमारी बैंक से पैसे कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमने क्या करा, अपनी बैंक से पेमेंट कर दी। ठीक है, तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सीधी बात है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर चेक है, मान लो आपने चेक दिया। ठीक है, अब चेक लेके कहाँ जाएगा, वो बैंक में जाएगा। ठीक है, बैंक वाले से क्या बोलेगा, भैया लो मेरा ये चेक है, जमा कर लो। ठीक है, तो वो जमा करेगा, और जमा करके क्या करेगा, आपके खाते में पैसे ऐड कर देगा, दूसरे के बैंक से निकाल के, जिसका चेक है वहाँ से निकाल के आपके खाते में ऐड कर देगा। तो जिसके खाते में से पैसे निकले उसको तो क्रेडिट हो गया है ना, उसका तो पैसा चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये काम होता है। ठीक है, और समझते हैं। बैंक चार्जेस, अब बैंक चार्जेस, अब बैंक के बहुत सारे चार्जेस होते हैं। बैंक क्या होता है, हमारे लिए बहुत सारे काम करता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है हमसे। जैसे बैंक क्या करता है, हमारी पासबुक को मेंटेन रखता है, हमारे अकाउंट को मेंटेन रखता है, और हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो बैंक कहता है हमें कुछ ना कुछ चार्जेस दो, SMS चार्जेस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ चार्जेस लेता है हमसे। ठीक है, तो हमारे लिए ये तो खर्चा ही है ना। तो बैंक चार्जेस क्या होता है, बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है तो डेबिट कर दिया, लो भाई। ठीक है, अब बैंक कभी भी हमारे घर तो आएगा नहीं कि लाओ भैया लाओ पैसे दो, आपके चार्जेस कटे हुए है ना। तो क्या करेगा, हमारा अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है उसके अंदर, तो उसी में से क्या करेगा, कट कर देगा पैसे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या होता है, बैंक का बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैंक के बैलेंस को कम किया हुआ है। ठीक है, और समझते हैं। बिल्डिंग रिपेयर, हमने एक बिल्डिंग थी उसको रिपेयर करवा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमने तो कुछ खर्चा ही किया है ना, तो खर्चे को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो खर्चा डेबिट कर दिया, पैसा गया, पैसे को क्रेडिट कर दिया। सिंपल सीधा रूल है। और समझते हैं। अब इनकम का रूल क्या कहता है, इनकम बढ़ेगी तो मतलब पैसा आएगा, है ना। इनकम होगी तो इनकम कैसे होगी, जब कुछ रिसीव होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है, और जो भी इनकम है उसको क्रेडिट करना है। सिंपल सीधा रूल है। मनी दैट यू गेट, मतलब जो भी आप मनी क्या करते हो, गेट करते हो, मतलब लेते हो रेगुलरली एज पेमेंट। ठीक है, जैसे पेमेंट के तौर पे आप ले रहे हो फॉर योर वर्क, जो भी आपका काम है उसका। ठीक है, और एज इंटरेस्ट ऑन द मनी यू सेव इट। ठीक है, और उसको बाद में क्या करते हो, आप उसको सेव करके जो भी रखना चाहते हो वैसे रखते हो। ठीक है, तो वो क्या होती है, आपकी कहीं ना कहीं इनकम कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उससे जो पैसा आ रहा है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपकी इनकम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें होता है। और समझते हैं क्या होता है रूल, इसमें किस तरीके से होता है इसका। इनकम का रूल कहता है जब भी इनकम बढ़ती है तो आपको क्रेडिट करना है। तो चलते कैसे है, जैसे रेंट रिसीव, अब यहाँ पे रिसीव है, कुछ लोग क्या करते हैं रेंट को डेबिट कर देते हैं, नहीं। अब यहाँ पे रिसीव है, साफ पता लग रहा है, साफ बता रखा है रेंट रिसीव हुआ है, तो रेंट रिसीव तो हमारी इनकम हो गई। तो इनकम को सबसे पहले हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये लो कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या मिला, हमको पैसा मिला। ठीक है, तो असेट्स भी तो बढ़ी, हमारी असेट्स हमारी बढ़ गई तो डेबिट कर दिया। तो ये रूल हम यहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है, और समझते हैं। कमीशन रिसीव बाय चेक, अब कमीशन चेक से मिली है। ठीक है, तो चेक लेके हम कहाँ जाएंगे, सीधे भागते हुए जाएंगे कहाँ पर, बैंक में, कि ले भैया हमारे पास चेक आया, जल्दी जल्दी जमा कर ले भैया। तो भाई बैंक क्या करेगा, जल्दी जल्दी पैसे लेगा और उसके अकाउंट में ऐड कर देगा चेक को, है ना, और उसके अकाउंट में पैसे को ऐड कर देगा। तो पैसे क्या हो गए, बैंक बैलेंस आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये एसेट से बढ़ेगी डेबिट, और इनकम क्या है आपकी, कमीशन। ठीक है, तो कमीशन रिसीव आपकी क्रेडिट हो जाएगी। और समझते हैं। इंटरेस्ट रिसीव बाय चेक, सिंपल सीधी बात है, इंटरेस्ट मिला चेक के द्वारा। ठीक है, किसी ने आपको चेक दिया, भागते हुए आप कहाँ गए, सीधा बैंक गए कि भैया ये लो पैसे मेरे, और एक और चेक आ गया। ठीक है, तो बैंक वाला भी दांत दिखाते हुए कि लाओ भैया जमा कर लूँ। ठीक है, तो ये जमा कर लिए। ठीक है, आपका खाता क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया, और अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट है, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये आपकी इनकम हो गई। और समझते हैं और क्या होता है इसके अंदर। जैसे मिक्स इनकम एंड एक्सपेंस की एंट्री एक साथ करके देखते हैं कैसे होगी है। जैसे रेंट पेड करना, तो रेंट आपके लिए क्या हो गया, पेड कर रहे हो, खर्चा है। ठीक है, तो खर्चे को डेबिट करना है। ठीक है, और पे किया तो क्या पैसा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए रेंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो पैसा आया है तो डेबिट कर दिया, और रिसीव होना है, ये आपकी इनकम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से। और समझते हैं। डिस्काउंट पेड हुआ तो डिस्काउंट डेबिट कर दिया क्योंकि खर्चा है। ठीक है, पेड कर रहे हो, खर्चा है तो पैसा गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो इनकम हो गई, पैसा आया और इनकम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो आई होप आपको
एक्सपेंस की और इनकम की रूल किस तरीके से किया जाता है या फिर उसकी एंट्री किस तरीके से कर रहे हो वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।